आज 22 जुलाई शनिवार को शिव अर्पणम समृद्धि महोत्सव के अंतर्गत पहली वर्कशॉप सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें बीके किरण दीदी और बीके रंजना दीदी ने कई भाई बहनों के साथ इस समर्पण विषय पर मनन चिंतन किया। चिंतन का पहला पॉइंट था कि समर्पण का इतना महत्व क्यों है। इस विषय पर चिंतन करते हुए किरण दीदी जी ने सबको एक प्रश्न दिया कि जब से हम इस ब्राह्मण जन्म में आए हैं तब से लेकर अब तक जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसे एक लाइन में कैसे कहेंगे। तो भाई बहनों के कई उत्तर सामने आए। कईयों ने कहा कि हम बाप समान बन रहे हैं, किसी ने कहा कि हम तपस्वी जीवन अपना बना रहे हैं, कोई कह रहा था कि हम नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं, नई दुनिया को लेके आ रहे हैं। तो कईयों ने कहा कि हम देवता समान बन रहे हैं, हम विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा विचार सागर मंथन हुआ। फिर दीदी जी ने बताया कि 30 जुलाई 1983 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने इस विषय में क्या कहा कि हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हो। तो इस पॉइंट को विस्तार से सभी ने चिंतन किया कि हम योग कर रहे हैं तो भी व्यर्थ को समाप्त कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं तो भी व्यर्थ को समाप्त कर रहे हैं, अगर हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो भी व्यर्थ को समाप्त कर रहे हैं। जो भी कुछ सफल कर रहे हैं, लक्ष्य एक ही है, व्यर्थ को समाप्त करना। जब वाणी का ये पॉइंट क्लियर हुआ, फिर आगे दीदी जी ने वाणी को और आगे बढ़ाया, जिसमें बाबा ने बोला व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को धारण करने का एकमात्र साधन और साधना है समर्थ को धारण करना। फिर दीदी ने सभी से पूछा, अभी आपको बाबा ने यह क्लियर कर दिया कि हम सबका अलौकिक जन्म से लेकर अंत तक हमें क्या करना है कि व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को धारण करना है। तो ये कैसे होगा? बाबा ने इसका एक ही तरीका बताया है कि समर्थ को धारण करने का एक ही साधन है और एक ही साधना है। फिर सभी ने दीदी से ये पूछा कि वह क्या? पवित्रता किसी का जवाब था, किसी ने कहा कि एक रस रहना होगा, और कईयों के फिर और भी कई तरह के जवाब थे। फिर दीदी ने मुरली को और आगे बढ़ाया और बोला कि सर्वसमर्थ बाप को मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण हो जाना। फिर सभी की विचार जानकर हमने जो वर्कशॉप का निष्कर्ष निकाला वह आपके सामने प्रस्तुत है। पहला कि हम सभी का एक ही पुरुषार्थ है, वह है व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को धारण करना। और दूसरा क्या है? उसके लिए एकमात्र साधन और साधना है। अब साधन क्या है? साधन जिससे कुछ किया जा सके, और साधना जिससे लगातार करने से कुछ अभीष्ट और इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और वह साधन और साधना क्या है कि मन बुद्धि संस्कार सहित सर्वसमर्थ बाप को समर्पित हो जाना। मन बुद्धि संस्कार सहित सर्वसमर्थ बाप को समर्पित हो जाना। अब चौथा क्वेश्चन था कि समर्पण से कि इतनी ऊंची मंजिल कैसे मिल जाती है? समर्पण से इतनी ऊंची मंजिल मिल जाती है तो समर्पण है क्या? अब अगली वर्कशॉप में हम इस विषय के ऊपर काफ़ी विचार सागर मंथन करेंगे और सभी भाई बहनों के विचार से फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।